नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ और आपको बता दें कल रात को लगभग 7-8 बजे के करीब की घटना है, जहां एक आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ देख रहे होंगे। शादी का माहौल है, लड़की की शादी है और जैसा कि कहते हैं रंग में भंग कर देना। कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ शरारती तत्व हैं जिन लोगों ने यहाँ कल हमला कर दिया। क्या कारण था, कौन थे वो लोग और क्यों यहाँ माहौल ऐसा बनाया लड़ाई झगड़े वाला, वो जानेंगे। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, एक बार बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये घर है, घर में टेंट लगे हुए हैं। ये देखें, शादी का माहौल है और लड़की की शादी है। यहीं कल शाम को पथराव हुआ, मारपीट हुई, लेकिन कौन थे वो लोग वो जानेंगे एक बार। क्या नाम माता जी आपका? दयावती। दयावती जी, क्या हुआ था, कितने बजे की बात है? ऐसा 6 बजे, 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे के करीब का। अभी हम पतना पिछने हुए भग गए, हमें मार मार के हम तो जन कैसे बचे हैं। हमारी अम्मा की ईंट लग गई पर हुआ गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी सब तोड़ दी उनकी। अच्छा, क्या हुआ था बाबूजी, आप बताएं ना। मैं बताता हूँ, ये लगभग 6:30 के आसपास की बात है। एक लड़के ने मेरी राइट साइड से एक डंडा मारा जो हमारी माँ के लगा था। उसके बाद हमने उसको धमका दिया, गाली गुली दे करके उसको भगा दिया था। लेकिन लगभग 7 बजे, 7:15 बजे के आसपास वो आए। हम अपने काम में लगे हुए थे। हमारी माँ और कुछ हमारी बुआ वगैरह, बहन वगैरह यहाँ बैठी हुई थी चारों तरफ। और इसके पीछे की तरफ खेत में हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो हम उसके अंदर दे रहे थे, जो शादी में दे रहे थे, गाड़ी में दे रहे थे गाड़ी को। तो उन्होंने अचानक रेंडमली पत्थरबाजी करी और पत्थरबाजी करके और वो भाग गए। तो जैसे ही यहाँ से साइड में जाने की कोशिश करी तो हमारी भांजी और मेरी वाइफ सरोज देवी, इनको क्या है, एक लड़के खींच करके यहाँ से लेके जाते हैं। और उनका मेरी वाइफ का गले की चेन है और मेरी जो भांजी है उसकी कुंडल है। साथ में क्या है, ये जिनके लड़के हैं उनकी लड़की, उनकी वाइफ और उनके चाचा के ताऊ की 2 औरत हैं। उन्होंने हमारी औरतों पे भी मारपीट करा है। अभी जैसे जैसे पता लग रहा है, जैसे जो औरत हैं, जो हमको पता लग रहा है कि ये भी शामिल थी जिन्होंने मारपीट किया है। और कल कितने बजे की बात है ये? लगभग ये हादसा हुआ है 7 बजे के आसपास के 7 बजे के आसपास। सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ? हाँ, सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन उस पर कोई मॉडम वगैरह नहीं। हमारे पड़ोसी ये घर है, हम 2 ही घर हैं यहाँ पे। बाकी जो हादसा करने आए थे, जिन्होंने उपद्रव किया है, यहाँ से हमारे से करीब 100-150 मीटर दूर उनका घर है। अच्छा, दूसरी गलियों से वो लड़के आए हैं हमारे पड़ोस में। कि वो यहीं के हैं? हाँ, लड़कों ने नाम पता, मेरे को तो पता नहीं था, मैं आर्मी में हूँ। चेहरे पे मास्क पहन रखा था या वैसे थे? नहीं, ओपनली, कोई मास्क नहीं था, ओपनली आए हैं और वो पत्थर मार करके भाग गए। तो इससे पहले कभी कुछ कोई? नहीं, हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है, ना कोई इस प्रकार की हमारी कोई वारदात हुई थी। चोट लगी है जो? नहीं, ये मेरे तो बुखार आ रखा था, मैं बीमार था, तो उसका ये निकला हुआ है। हाँ जी। किससे चोट भी लगी है यहाँ पे? चोट हमारी माँ के आई है, हमारी यहाँ बैठी थी। चेयर दिखा ना जो टूटी है, ये उन्होंने चेयर टूटी हुई है। इस पर बैठी थी तो माँ के कुर्सी भी तोड़ दी, पत्थर लगा है, माँ के पैर में पत्थर लगा है, और पैर में पंजे पे डंडा मारा था, तो वो माँ के चोट आया है। बाकी थाने में भी हम गए थे, लेकिन वहाँ से हमें संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस हमने बुलाई थी, फिर वापस जो पीसीआर होती है वो आई थी। आने के बाद हम थाने गए हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन वो बोले पहले हम मौके पे आएंगे तो मौके पे तफ्तीश करेंगे। तो यहाँ वो सारा फोटो यहाँ से खींच के ले गए। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं क्या? सीसीटीवी कैमरे खंगालने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पे उसकी वहाँ पे क्या है, वो लगा नहीं है, लैपटॉप लगा हुआ नहीं है, एलईडी वगैरह लगी नहीं है, तो इसलिए वो ओपनली कर नहीं पाए। तो सीसीटीवी कैमरा बोल तो रहे हैं हम देखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। तो बाद में कितने लड़के थे जी, अकेले? ये लगभग पहले एक लड़का जिसने डंडा मारा था उसको मैंने धमकाया था, लेकिन उसके बाद लगभग 20 के समथिंग लड़के आए थे जिन्होंने, हाँ, पूरा गैंग था। ये पूरा माहौल ये पूरा भरा हुआ था, अंदर तक ईंटें गई हुई थी, ये पूरा ईंटों से भरा हुआ था। हाँ जी। तो कोई पुरानी रंजिश थी? ये देख रहे हैं आप किस तरह से विवाह शादी का घर है, और ये देखें पूरे घर में ईंट पत्थर बरसाए। यहीं खुला है ये, तो पूरा यहीं से बाहर से ही फेंक रहे थे। बाहर से यहाँ पे गाड़ी ठाड़ी थी,
गाड़ी की ओट से ये यहाँ पे बैठे थे तब। गाड़ी आ रही 15-20 आए थे, पहले तो एक ही था। हाँ पहले तो एक ही था, बाद में आए वो तो, वो 2 बार हमला करा गई है इन्हों पे। अच्छा, हाँ पहले भी। कल की बात है ना, ये जैसे झगड़ा हुआ है, पहले तो एक बार करके चले गए, फिर दोबारा आए वो अपने हाँ, वो जैसे बता रहे जैसे थे, तो डंडा वंडा कुछ हाँ 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 मारा था, अपने जो हथियार जो भी कच लेके आए हैं पल्ली तरफ से, वो दोबारा आए। यानी उन्होंने अपनी मनमानी खूब करके जब गए वो। पर अब ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब देखो कोई भी है कहीं किसी के साथ कुछ करता है ना, तो कोई रंजिश रह रही होती है, पहले का कुछ होता है। जाते हैं तो एक लेडीज रहती है जो हमारी बहन है छोटी वाली, वो रहती है यहाँ पे। अब आप बताओ, वो लड़की बाहर निकलती नहीं है तो वो करेगी कैसे? बिना उसके तो कभी कहीं कोई नहीं करता, कुछ तो कभी कोई बात हुई हो जिसको लेकर वो मतलब बैठा हो। कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी जी। तो मतलब आपके घर को ही टारगेट किया गया, ऐसा क्यों हुआ? और शादी के समय देख रहे हैं आप कि किस समय सभी रिश्तेदार यहाँ जुटे हुए थे, घर परिवार के लोग थे, रिश्तेदार जुटे। और बारात कब आनी है आज जी? आज बारात आनी है। हाँ गाड़ी भी तोड़ी है, जो दहेज में दी देने के लिए वो भी तोड़ दी है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और देख जी, यार धमकी देके गए कि बारात आवेगी तो गोली चलाएंगे। अच्छा, तो ये बात पुलिस को बताई आपने? हाँ बताई सब बता रहे हैं। बताइए। हाँ मीडिया वालों को बताई, पुलिस वाले तो बात ही नहीं कर रहे थे। वो कोई बात कर रहे, उनमें मोमदन है ना एक पुलिस वाला, अच्छा, वो बात नहीं कर रहे। वे तुम्हारे भैया के घुटने को आ रहे। तो ये जो जिसने ये काम किया है, जिसने मार तोड़ किया, वो भी मामला है? हाँ वो भी मोमदन, वो पुलिस वाले उनकी ओर थे। अच्छा, हाँ तो आप समझ रहे हैं पुलिस प्रशासन भी किस तरह से जात पात का यहाँ भेदभाव कर रहा है। और जैसा परिवार कह रहा है कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि नहीं है, पुलिस ने कोई सांत्वना नहीं दी। और उन्होंने जिन्होंने असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने यहाँ कल उपद्रव मचाया, उन्होंने धमकी दी है कि कल जब बारात आएगी तो यहाँ गोली चलाएंगे। और अभी तक ना किसी को पकड़ा भी नहीं है ना, किसी को नहीं पकड़ा जी? नहीं भैया पकड़ा नहीं किसी को? ना, पुलिस वाले वो ले गए थे, वो गए थे क्या नाम, वो चेयर पे बैठा रहा कि हमारे इनकी कोई पूछ नहीं कर रहे। वो हमारे भतीजे यहाँ से खींच के ले गए अपने कम घर में। गाड़ी पुलिस कह रही सबूत दिखाओ। हाँ सबूत दिखाओ, ये बोली। गाड़ी में ईंटें मारी है, गाड़ी पूरी टूटी पुलिस को ये को सबूत क्या दिखाएं? ये हाँ बताओ। सबूत दिखाओ। क्या सबूत दिखाएं? क्या सबूत मांग रही है? यहाँ पे बहुत सारी ईंट पड़ी थी, अंदर तक ईंट गई है, बहुत सारी ईंट पड़ी हुई थी। और उसके बाद तो पुलिस वाले ने उल्टा हमारा ही लड़का मारा है। अच्छा, चौकी में बहुत मारा हमारा ही लड़का। वो क्या नाम है, उसने पुलिस वाले के लिए बोल दिया ना कि ये दलाल पुलिस वाला, उसका नाम हम पता है कोई? एक सुरेश एक मुल्ला है। चौकी पड़ती है, हैं? चौकी पड़ती है, कौन सी चौकी है? चंदावली वाली। ये चंदावली वाली चंदावली वाली चौकी है। तो आप समझ रहे हैं फरीदाबाद की किस तरह से आपके बेटे को उल्टा ये देखें पत्थर, ये देखें इधर तक पत्थर आए हुए हैं, देखो। हाँ, ये ये टेल देखो, ये देखो, ये देखो। पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं इतनी पत्थरबाजी हुई है यहाँ, उनके निशान है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ सबूत मांग रही है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पुलिस सबूत मांग रही है यहाँ, कि क्या सबूत है जो यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था। लेकिन धमकी भी दे के गए हैं, रात को गोली बरसाएंगे, बारात नहीं चढ़न देंगे। अच्छा, हाँ धमकी भी दे के गए हैं, बारात नहीं चढ़न देंगे। आप समझ सकते हैं घर में शादी का माहौल है, शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन इस खुशी में कोई रंग में भंग कर दे। और परेशान है परिवार भी, डरा हुआ है कि अभी तो घर परिवार के थे, बाद में बारात आएगी, रिश्तेदार आएंगे, और तब कभी कहीं कुछ कोई ऐसी घटना ना हो जिससे समाज में भी नाम खराब हो। और चोटें भी लगी हैं, माता जी हैं, ये देखें, इनको भी चोट, माता जी को चोट लगी थी आपके? दिखा दो पकड़ के यहाँ पे पैर है। कोई बात नहीं, नील पर हाँ पैर में कोई बात नहीं। ये रे नील। पत्थर लगा तो माता जी क्या हुआ? बेटा हम यहाँ बैठे, उनने वहाँ से डंडा मारे फेंक के, तो मेरे पैर में लगा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो- हाँ, तो ये भैया ने धमका दिया, उन्हें सॉरी मांग लाई। अब उन्हें फोन ऑन करके भैया को 20-25 आदमी बुला लिया। और हम यूँ कह रहे गाड़ी कहीं कर दियो, इतने तो भैया गाड़ी कोर्ट में ईंट पत्थर बरसा दिए, हम पे चढ़े भी ना गो ऊपर को मेरे। तो आप समझ रहे हैं कि क्या बात कहाँ से शुरू हुई। डंडे से लेकर, डंडा कोई फेंक के मारा होगा जो माता जी के लगा पैर में, तो भाई साहब ने मना किया। उस समय सारा मामला रफा दफा हो गया, लेकिन
उसे नहीं पता था कि आगे ऐसा होगा, और वो बाद में 20 से 25 लड़के लेकर आया, उन्हें ताबड़तोड़ पत्थरबाजी चालू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, और पुलिस की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है इन्हें, और लोग परेशान हैं क्योंकि धमकी भी दी है उसने कि जब बारात आएगी तो यहाँ गोली चलाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से बेखौफ हैं और इन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।